दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम क्लास 11 की जो तीसरा अध्याय है त्रिकोणमितीय फलन, उसमें प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमको दे रखा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ये हमको 1, 2, 3, 4 प्रश्न दे रखे हैं डिग्री के अंदर। इनको हमें रेडियन में निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं। इसका बेसिक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है कि 25 डिग्री को आप रेडियन माप में बदलिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो इसका मतलब हमको रेडियन चाहिए। रेडियन चाहिए तो हमको पाई चाहिए, तो हम किससे गुणा करेंगे? पाई बटे 180 से गुणा करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 5 का भाग दो। 5 3 15, 16 17 18, 3 5 6 30, 55 25, ये 5 बार भाग चला गया। तो हमें कितना मिला दोस्तों? 5 पाई बटे 36। ये हमने डिग्री को रेडियन में बदल दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों दूसरा हमें दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलिएगा। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको तो सीधा सा यही करना है कि पाई बटे 180 से गुणा कर दो। लेकिन दोस्तों पहले ये जो मिनट है ये सरलतम रूप है, इसको आप डिग्री में बदलो, पूरे को डिग्री में बदलो, फिर पाई बटा 180 से गुणा करो। तो देखिए कैसे करते हैं। ये -47 डिग्री और 30 मिनट है, तो इस पूरे को ही डिग्री में बदल देंगे तो पूरे के ऊपर ही हम डिग्री लगा लेंगे। ठीक है, और मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे? 60 से भाग देंगे। अब ये पूरा ही डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि जब हम डिग्री को हल करते हैं तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करते हैं। अब यहाँ मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब देखो 30 से कम 30, ये दोनों कट जाएंगे। 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो हमें क्या मिला? -47 सही 1/2 डिग्री। अब हम इसको कैसे हल करते हैं? 47 को 2 से गुणा करो, 40 को 2 से करते हैं तो 80, 60 को 2 से करते हैं तो 14, 80 और 14 90, 94। अब 47 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 94। 94 में 1 जोड़ो 95, तो यह आ जाएगा -95/2 डिग्री। अब इस डिग्री को दोस्तों आप रेडियन में बदलो, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? रेडियन चाहिए तो पाई चाहिए, पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। अब देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, कितना बचा? 4। 45, 5 दून 10, 5 15, 5 चौका 20, 55 25, 5 30, 5 संता 35, 5 संता 40, 5 ने 45, 5 30, 15 16 17 18, 3 बचा 30, 5 6 30। अब ये 19 से का भाज्य संख्या होती है तो और कटेगा नहीं, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? उत्तर आ जाएगा इसका 19 पाई बटे 36 दूना 72। ये क्या हो गया इसका उत्तर? हमने इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों? तीसरा प्रश्न दे रखा है कि 240 डिग्री को रेडियन में बदलो, और रेडियन में बदलने के लिए वही कहानी, रेडियन चाहिए तो पाई चाहिए, पाई बटा 180 से गुणा कर दो।
0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। अब जो बचा 18, उसमें 2 का भाग दो 9, 24 में 2 का भाग दो 12, ठीक है। तो ये कितना आया 12 पाई बटे 9। और कटता है क्या? हाँ सर कटता है। किससे? 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो कितना आएगा हमारे पास में? 4 पाई बटे 3। तो हमने जो 240 डिग्री दे रखा था उसको रेडियन में बना दिया 4 पाई बटे 3। ये क्या हो गया दोस्तों? अपना उत्तर हो गया। अब देखो अगला हमसे पूछा है कि 520 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए करते क्या है? वही काम करते हैं। 520 को पाई बटा 180 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब 0 से तो 0 काट दो, जो बचा उसके अंदर 2 का भाग दे लेते हैं। 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिगे 12, ठीक। अब ये क्या आ गया? 26 पाई बटे 9। अब ये 9 है नीचे, ये 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या 3 से? ये नीचे वाला तो कटता है, क्या ऊपर वाला 3 से कटता है? 6 और 2 8 होता है। अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये इतना ही रहने वाला है। तो 520 डिग्री को हमने रेडियन में बदल दिया 26 पाई बटे 9। तो ये अपना क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हमें दे रखा है 11 बटे 16 और ये किस में दे रखा है? रेडियन में दे रखा है। अगर कोई भी निशान नहीं लगा रखा हो इसका मतलब क्या होता है? ये रेडियन में है, ठीक है। तो 11 बटे 16 ये रेडियन में है और रेडियन को डिग्री में बदलने हैं तो डिग्री चाहिए, मतलब रेडियन हटना चाहिए, और जो चीज़ हटती है वो भाग में आती है। तो बताओ पाई बटे 180 से गुणा करिए या 180 बटे पाई से? रेडियन तो हटना चाहिए ना, हम रेडियन को डिग्री में ला रहे हैं तो रेडियन हटना चाहिए, डिग्री आना चाहिए। रेडियन हटना चाहिए तो पाई हटना चाहिए और पाई भाग में आना चाहिए। तो 180 बटे पाई से हम इसको गुणा करेंगे। सीधी सी बात, आपको बस ये ध्यान रखनी है कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, ठीक है। अब डिग्री में इसको बदलना है तो 11 बटे 16 तो ऐसा का ऐसा, जितना कटता है उतना काट लेते हैं दोस्तों। देखो ये 4 से कटता है क्या? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 4 12, 4 चौक 16, 17 18 2 4 पंजे 20, ठीक है। कट गया तो जितना कटता है उतना काट देते हैं। 11 इंटू 45 बटे 4 इंटू पाई की जगह क्या लिखोगे दोस्तों? इसने बोल रखा है कि पाई की जगह 22 बटे 7 लेना है, तो 22 बटे 7। अब ये जो नीचे भाग में आया है, ये जो 7 नीचे भाग में आया है, ये प्रतिलोम होकर के ऊपर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। इस 7 को हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखो और कुछ कटने वाला है क्या? 11 से 22 कट सकता है क्या? हाँ सर कट सकता है। 11 एकम 11, 11 दूनों 22। क्या 2 से इधर कोई कटने वाला नहीं, 4 से नहीं, तो इसको दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं। 45 को 7 से गुणा करो, 7 पंजू 35, हासिल का 3, 7 दूनी 14, 7 की 7 होगा 28, 29, 31, ठीक है। नीचे कितना आएगा? 4 दूनी 8। ये हमने किस में निकाला दोस्तों? डिग्री में। लेकिन डिग्री में हमें भिन्न नहीं चाहिए, हमें तो एक पूर्ण मान चाहिए,
तो इसको और हल करेंगे, और डिग्री को कहाँ तक हल कर सकते हैं, डिग्री को मिनट में हल करेंगे, फिर मिनट को सेकंड में हल करेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 315 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 चौके 8 चौक 32, 4 बार तो ज़्यादा चला जाएगा। 8 दो 16, 8 ती 24, कितना बचा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, क्योंकि 7 से 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा तो 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, ठीक है। 5 है, इस 5 को नीचे उतार लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 7 56, अंटे अंटे 64, 8 नाम 72, कितनी बार गया, 9 बार, 75, 3 आया शेषफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 39 सही 3/8 डिग्री। अब ये 39 तो पूर्ण संख्या है अपने आप में, तो इसको तो डिग्री में लिख देते हैं, और ये 3/8 ये भिन्न है डिग्री में। इसको और आगे हल कर लेंगे, मिनट में बदल देंगे, और मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट से गुणा करते हैं। अब देखो 6 दूनी 12, 36 18, 180 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 17 18 2 20, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 4, तो 22 से 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 22 से 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री। इस पूरे को हमने जब हल किया तो आया 22 से 1/4 मिनट, 22 से 1/2 मिनट, 39 डिग्री। अब ये 22 पूर्ण संख्या है तो इसको तो अलग कर लेते हैं, 22 मिनट, और 1/2 जो मिनट में है ये भिन्न है, तो और हल कर सकते हैं कहाँ तक, सेकंड तक, और सेकंड में चेंज करने के लिए 60 सेकंड से गुणा कर देंगे। अब 60 में 2 का भाग दो, कितना आता है, 30, तो ये क्या आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट, और 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 सेकंड। ये पूरे तरीके से हमने जितना सरल हो सकता था उतना सरल कर दिया। 11/16 जो रेडियन में दे रखा था उसको डिग्री माप में हमने सरल करके क्या लिखा, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा कर लेते हैं। अब हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है कि ये जो -4 है रेडियन में है, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, मतलब रेडियन तो हटेगा, 180/π से गुणा करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप ये देखिए कि पाई की जगह क्या रखना है, 22/7, तो 22 और बटे में कितना आएगा, 7। ये जो भाग में 7 आ रहा है इसको जब उल्टेंगे तो ये 7 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना तो आप सबको पता है, 11th क्लास में हो। अब इसको हम काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। अब 11 का भाग जाता है क्या किसी में, नहीं सर, नहीं जाता है, तो इनको गुणा कर लो ऊपर वालों को। 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, इसको 7 से गुणा करेंगे नीचे आएगा 11। अब 360 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 6 42, कैरी 4, 7 दूनी 14, 7 21, 22 23 24 25 बटे 11। ये हमने डिग्री के अंदर निकाल लिया। किस में निकाल लिया, डिग्री में। अब डिग्री में तो निकाल लिया दोस्तों, लेकिन ये भिन्न है। हमें क्या चाहिए, पूरा इसका सरलतम रूप चाहिए, इसको जितना सरल हो सकता है उतना चाहिए। तो इसको मिनट में हल करेंगे, फिर सेकंड तक इसको हल करेंगे। तो 2520 में
11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 23 चौबीस 25, 3 2, 11 दूनी 22, 3 बार 11 33 तो ज़्यादा हो जाएगा। बचा कितना 0 1 10 बचा, ये 0 उतार लेते हैं, 11 9 99, 1 बचा तो 229 से 1/11 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा माइनस का 229 सही 1/11 डिग्री। और ये जो पूर्ण संख्या है माइनस के 229, इसको तो डिग्री में अलग लिख लेते हैं, माइनस का 229 डिग्री। और जो 1/11 डिग्री है इसको और हल करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 मिनट से गुणा कर लेंगे। अब 60 के अंदर आप 11 का भाग दो, 11 फंडा 55, 5 तो 5 सही 5/11, तो इसको हम क्या लिख लेंगे माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट, और ये 5/11 मिनट है। इसको और आगे हल करने के लिए सेकंड में हल करने के लिए 60 सेकंड से गुणा कर देंगे। अब 6 पंजा में 30, 300 में 11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 8 बचा 80, 11 7 77, 78 गुणे 80, 3 बचा 27 से 3/11। तो इसका और सरलतम रूप क्या हो जाएगा माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट, और इस पूरे को हल किया तो कितना आया 27 से 3/11 सेकंड। तो 27 सेकंड, क्योंकि और आगे हमको हल करना है नहीं तो इस भिन्न वाले भाग को छोड़ देंगे। ठीक है, तो -4 जो रेडियन में दे रखा था उसको डिग्री में हमने बदल दिया, माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ठीक है ना दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ना? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है मैथ, बहुत ईजी है, बस ये समय मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो देखिएगा अब ये दूसरा कर लिया हमने, तीसरा क्या दे रखा है 5π/3। क्या पूछा है रेडियन को डिग्री में बदलो। तो रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, इसका मतलब डिग्री आएगा, रेडियन हटेगा तो हम 180/π से गुणा करेंगे। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे ये पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है, और 3 का भाग इसमें रहो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिगु 18, कितना आ जाएगा 5 इंटू, ये तो 5 बच गया, यहाँ पे 60 बच गया, 6 पंजा 30, 300 डिग्री अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी बोल रहा है कि रेडियन को डिग्री में बदलो, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, 6 दूनी 12, 36 18, 0 लगा दो, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो 210 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2, इसको आप अच्छे से देख लो। आप क्या दे रखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब क्या होता है दोस्तों, चक्कर लगाना। ठीक है, तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, हमको बताना है कि 1 रेडियन में 1 सेकंड में वो कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 1 मिनट में परिक्रमण का मतलब चक्कर ही होते हैं, चक्कर कितने लगाएगा दोस्तों 360। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ किताबों में यहाँ 360 डिग्री दे रखा है, ये 360 डिग्री नहीं है, 360 चक्कर ही है, 360 परिक्रमण ही है। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बताओ,
60 सेकंड होता है। 60 सेकंड और 1 मिनट बराबर ही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड में चक्कर कितने हो जाएंगे? 360। क्योंकि 1 मिनट को ही हमने 60 सेकंड लिखा है और कोई चेंज नहीं किया अभी तक। अब यहाँ से चेंज करेंगे कि 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, ये 60 गुणा में है, वो इधर 360 के भाग में आ जाएगा। तो 360 में अगर हम 60 का भाग देते हैं, 0 से 0 6 6 36, तो 1 सेकंड में ये जो पहिया है कितने चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर लगाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि जब ये पहिया है ये यहाँ से घूम करके वापस यहाँ तक आएगा, तो ये 2 कोण बनाता है। ठीक है। और कोण हमें किस में बताना है? रेडियन में। तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक एक चक्कर में कितना कोण बनाता है? 2 और 1 सेकंड के अंदर ये इसने कितने चक्कर काट दिए? 6। तो एक चक्कर लगाने में बना कोण कितना होता है दोस्तों? 2 तो इसने 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा दिए? 6। तो 6 चक्कर लगाने में बना कोण कितना हो जाएगा? 6 × 2 6 दूनी 12 और यही हमको बताना था। ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या? उत्तर। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा? इसको यूं समझो कि ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है। ठीक है। जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या है ना दोस्तों, वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर, इसके ऊपर एक चाप है। इस वृत्त के ऊपर एक चाप है, उसकी लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इसने ये बोला है कि ये जो 22 सेंटीमीटर का जो चाप है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमको ज्ञात करना है। ये थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो देखो बहुत ही सरल है, हल करेंगे तो आराम से हो जाएगा। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, हल देखो दिया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना है? 22 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो एक बार तो थीटा रेडियन का हमारे पास सूत्र होता है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? थीटा रेडियन बराबर L/R होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। तो थीटा रेडियन बराबर L कितना है? 22, R कितना है? 100। कटता है क्या? हाँ सर कटता है, 2 से कटेगा 11 बार,
ये 2 से कटेगा तो 50 आ जाएगा। और कटता है क्या, 11 का भाग इसमें नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो कोण आया हमारे पास में, ये किस में आया दोस्तों, रेडियन में आया। लेकिन इसने क्या पूछा है कि डिग्री के अंदर इस कोण को निकालिएगा। अब आपको ये तो आता ही है कि अगर कोण हमको रेडियन में दे रखा हो और ये रेडियन में दे रखा है और उसको डिग्री में बदलना है, इसका मतलब रेडियन हटेगा। रेडियन हटेगा मतलब पाई हटना चाहिए, और पाई हटना चाहिए मतलब पाई भाग में आना चाहिए। तो किससे गुणा करेंगे, 180/पाई से। तो 11/50 को हम 180/पाई से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, 0 से 0, क्या आया, 11 इंटू 18 में 2 का जाता है, नीचे कुछ 2 ऐसा है नहीं, 18, 5 इंटू पाई। पाई की जगह क्या रखना है, प्रश्न वाले ने खुद बोला है कि पाई की जगह आप 22/7 रख दो, तो रख दो 22, और बटे में जो 7 आता है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब काटो, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 नीम 18। अब 9 को 7 से गुणा करो, 9 संता 63, और नीचे कितना 5। ये कोण हमने किस में निकाल लिया दोस्तों, डिग्री में निकाल लिया। किस में, डिग्री में। लेकिन डिग्री में ये भिन्न में है तो इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 63 में इसको मिटा देता हूं मैं, 63 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 1 3 उतारो, 5 दूनी 10, 3, तो ये 12 सही 3/5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 3/5 डिग्री। अब 12 तो पूर्ण संख्या है तो इसको तो अलग लिख लेंगे, इसको तो लिख देंगे 12 डिग्री, और ये 3/5 डिग्री जो भिन्न में है इसको और सरल करेंगे तो 3/5 डिग्री को और मिनट में सरल करने के लिए 60 मिनट से गुणा कर देंगे। अब 6 दूनी 12, 36, 18, 180, 180 में 5 का भाग दो, इस पूरे को हम हल कर रहे हैं। 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, कितना आया 36, शेषफल कितना 0, पूरा पूरा भाग चला गया ना दोस्तों। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है 12 डिग्री, और जब इस पूरे को हल किया हमने तो कितना आया 36 मिनट। ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पूछा था डायग्राम वो भी बना देते हैं। ये एक वर्ग था जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर थी, इसके ऊपर एक चाप था 22 सेंटीमीटर लंबाई का। ये चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, ये r बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी कितना, ये भी त्रिज्या है तो 100 सेंटीमीटर, और हमसे ये कोण पूछा था तो हमने निकाल दिया। ये कोण कितना है 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये था प्रश्न नंबर 4। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ना समझने वाली बात तो इसके अंदर कोई है ही नहीं। व्यास 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कैसे है देखिएगा, देखो दोस्तों ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। इस वृत्त का व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, तो व्यास तो केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है। ये पूरा 40 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20।
इसने बोला कि इस वृत्त के अंदर एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जीवा है वृत्त की और इसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है कि इस जीवा के द्वारा जो छोटा चाप है, ये तो छोटा चाप, और ये जो बच गया वो क्या है बड़ा चाप। इसने पूछा है कि ये जो छोटा चाप है इसकी लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको मिला दो, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, ये एक त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसको अगर हम नाम दें तो हम यहां से लिख सकते हैं इसका हल। दिया है व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई कितनी देर की है 20 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है। इस अतः प्रत्येक कोण ए, कोण ओ, कोण बी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर L/R होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। यहाँ कोण किस में है दोस्तों रेडियन में, यहाँ किस में है डिग्री में। तो इस कोण को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करें, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए रेडियन चाहिए, π/180 से गुणा करेंगे किसको 60 को। 0 से 0 6 दूनी 12 36। तो ये कितना आ जाएगा π/3। ये सारे के सारे कोण रेडियन में कितने हैं π/3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान रख दो थीटा रेडियन में कितना है π/3। चाप की लंबाई ये हमको ज्ञात करनी है। त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L को इधर रख लेंगे, 20 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20 π/3 बराबर L। और इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, चाप की लंबाई L बराबर 20 π/3। यही हमसे पूछा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर हो गया। और लंबाई है ये चाप की, तो सेंटीमीटर में आएगी ना, क्योंकि सारी के सारे सेंटीमीटर में ही है। तो चाप की लंबाई भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो ये है प्रश्न नंबर 5। ठीक, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप कैसे हैं, दोनों वृत्तों में समान लंबाई के हैं, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो। एक तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, दूसरा 75 डिग्री का कोण बनाता है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
मतलब एक की त्रिज्या r1, एक की त्रिज्या r2, तो हमको r1 अपॉन r2 ज्ञात करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं r1 अनुपात r2 ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, ठीक है। इसकी त्रिज्या r1 है और वृत्त के अंदर त्रिज्या तो सारी बराबर होती हैं, ये भी r1 है। ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या r2 है, त्रिज्या सारी तो बराबर होते हैं, इसके अंदर जितनी त्रिज्या होंगी वो सारी r2 ही होंगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि दोनों वृत्तों में समान लंबाई के चाप हैं। तो जो ये चाप की लंबाई है ना, ये जो चाप की लंबाई है दोनों वृत्तों में, ये L बराबर है, समान है। ये अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो इसके केंद्र पर ये चाप बनाता है 60 डिग्री का कोण, इसके केंद्र पर ये चाप बनाता है 75 डिग्री का कोण। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है r1 अपॉन r2, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं r1 अनुपात r2। ये हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको निकालना है। अब देखिए, ये θ1 है। पहले वृत्त के अंदर जो कोण है वो क्या है, θ1 कितना है, 60 डिग्री। अब इस कोण को रेडियन में बदलेंगे तो θ1 रेडियन कितना आ जाएगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। इसको काटेंगे नहीं, यहीं पे ऐसा का ऐसा ही रहने दो। इसके अंदर जो कोण है ये क्या है, θ2 है। ये कितना देर का है, 75 डिग्री देर का है। तो ये जो θ2 डिग्री में देर का है, इसको रेडियन में बदल देंगे तो θ2 रेडियन कितना हो जाएगा, 75, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। इसको भी ऐसा कैसा ही रहने दो, इसको काटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर L अपॉन R होता है। चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या होती है। यहाँ से इस R को तो इधर ले आएंगे, थीटा रेडियन को इधर ले आएंगे, तो R बराबर L अपॉन थीटा रेडियन। अब दोस्तों, हमारे पास में दो वृत्त हैं। ठीक है, हमें R1 चाहिए तो दोनों में चाप की लंबाई तो L सेम है, तो L अपॉन θ1 रेडियन, ये समीकरण नंबर 1। R2 चाहिए तो चाप की लंबाई तो दोनों में सेम है और कोण क्या है, θ2 रेडियन, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, तो R1 अपॉन R2 कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं, तो L अपॉन θ1 रेडियन अपॉन L अपॉन θ2 रेडियन। और दोस्तों, ये जो नीचे वाला है भिन्न, जो ये भाग में है, इसको गुणा में बदलने के लिए इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो L अपॉन θ1 रेडियन
इंटू इसको उल्टा करके लिखेंगे तो थीटा 2 रेडियन बटा एल हो जाएगा। दोनों में चाप की लंबाई सेम है, एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा थीटा 2 रेडियन अपॉन थीटा 1 रेडियन। तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, थीटा 2 रेडियन कितना है ये रहा 75 इंटू पाई बटे 180। थीटा 1 रेडियन कितना है 60 इंटू पाई बटे 180। अब ऊपर भी पाई बटे 180 और नीचे भी पाई बटे 180 कट जाएगा कितना आया 75 बटे 60। इसको भी काट लो, किससे 15 से, 15 दूनो 30 3 45 चौके 60 पैंड 75। तो ये कितना आ जाएगा 5 बटे 4। R1 अपॉन R2 कितना आया 5 बटे 4। तो इसको लिख देंगे R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। ये अपना क्या हो गया उत्तर हो गया। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4 होगा। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 हमको क्या दे रखा है कि 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का, एक दोलक है जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उस कोण को रेडियन में ज्ञात कीजिए। उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न 15 सेंटीमीटर है और तीसरा प्रश्न 21 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोलक होता क्या है। मान लीजिए ये एक कील काट दी हमने और यहां से एक रस्सी बांध दी हमने, उस रस्सी को ऐसे पकड़ लिया हमने और यहाँ पे कोई वजन लटका दिया। अब जब इसको छोड़ेंगे तो ये रस्सी ऐसे जाएगी इधर, फिर ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। तो ये इसका दोलन है, कहाँ तक जाएगी यहाँ तक। ठीक है, तो यही तो रस्सी यहाँ तक जा रही है ना, तो इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ये है। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी 75 सेंटीमीटर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो आपको ये जो कोण है उसका मान रेडियन में ज्ञात करना है, थीटा रेडियन ज्ञात करना है। उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी नोक द्वारा बनाए गए ये चाप है, इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका हल। हल भी पहले का देखते हैं। ठीक है देखो, पहले हमें दिया क्या है, एक तो त्रिज्या दे रखी, जब इसको पूरा ऐसे घुमाए तो एक वृत्त ही तो है और ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको एक दोलन बोला है हमने। तो ये जो त्रिज्या है R बराबर कितना है 75 सेमी। चाप की लंबाई कितनी देर की है 10, और चाप की लंबाई को हम L बराबर लिखते हैं 10 सेमी। ठीक है, हम जानते हैं, जब रोज करते हैं तो जानते तो हैं, हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर L अपॉन R होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या होता है। तो यहाँ से थीटा रेडियन बराबर L कितना 75, R कितना
10, 2 का 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25, 15/2 आया। थीटा रेडियन कितना आया? 15/2 रेडियन। और यही तो हमको निकालना था कि जो भी कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो ये पहले का उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसी के स्थान पे दूसरा कर लेते हैं। दिया है r बराबर 75 सेंटीमीटर, दूसरे के अंदर सेम ही है। जो चाप की लंबाई है वो इसके अंदर अलग है, इसमें 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर L/r होता है, ये भी ठीक है। और ये जो हल कर रहे हैं ये दूसरा कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर ये जो चाप की लंबाई है ये कितनी है? अब की बार 15 सेंटीमीटर। अब सेम वही हल करना है। r देर का है 75 सेंटीमीटर, l देर का है 15 सेंटीमीटर। थीटा रेडियन बराबर L/r होता है। l कितना है? 15, r कितना है? 75। 15 दूनी 30, 3 45, 4 60, 65, 75। थीटा रेडियन कितना आया? 1/5 रेडियन। बताओ दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया? तो ये दूसरे का हल हो गया। अब तीसरा कर लेते हैं। तीसरे में चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। चाप की लंबाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। सूत्र यही रहने वाला है। तो थीटा रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? ये हल है 3 नंबर। त्रिज्या 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन बराबर L/r। L कितना है? 21 सेंटीमीटर। R कितना है? 75। बताओ किससे कटता है? 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है क्या? 3 का ऊपर वाले में तो जाता है, नीचे वाले में अंकों का योग देखो, 7 और 5 12, 12 में 3 का जाता है, तो इसमें भी जाता है। 3 संता 21, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो थीटा रेडियन कितना आ जाएगा? 7/25। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 के 1, 2 और 3 तीनों प्रश्न हमने कर लिए हैं। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की क्लास में हमने 3.1 के जितने भी प्रश्न थे, 7 प्रश्न थे, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में आगे बात करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।